welcome in our SST class. I am Madhuri Bhargava, I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 4, climate. क्लाइमेट में हमें आज पढ़ना है द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल. द मानसून अनलाइक द ट्रेड आर नॉट टू स्टडी विंड, मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बट देयर आर द पल्सेटिंग इन द नेचर एंड अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन. अलग अलग एटमॉस्फेयर की कंडीशन के कारण जो मानसून है वो भी चेंजेस होता रहता है. इनकाउंटर्ड बाय इट ऑन द वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज. The duration of the monsoon is between the 100 to 120 days from the early the June to the mid September. मतलब ये 100 से लेके 120 दिन तक डिफरेंट रहता है. यदि हमारी जून में देखें तो मिड सितंबर तक लगभग ऐसा ही रहता है, अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल. मतलब इसके आने के टाइम से लेके तब तक ये ऐसा ही रहता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है. द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली. जो नॉर्मल रेनफॉल है वो अचानक बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है. कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली, मतलब कंटिन्यू भी कुछ दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है, जैसे 5 दिन तक कंटिन्यू बारिश हो रही है, ऐसा भी हो सकता है. दिस इज़ नोन एज द बस्ट. इसे बस्ट कहा जाता है ऑफ द मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शॉर. ऐसा भी हो सकता है प्री मानसून शॉर, मतलब मानसून आने के पहले की जो बारिश होती है उसे प्री मानसून कहा जाता है. मतलब हल्की सी बारिश हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद कंटिन्यू बारिश आती है, तो प्री मानसून की बारिश जो रहती है उसे प्री मानसून शॉर कहा जाता है. द मानसून अराइव एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडिया. जो मानसून है वो हमारे यहाँ पे साउथर्न पार्ट से आता है एंड पेनिनसुलर जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, जो कि हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक से जून से आता है. सब्सिक्वेंटली द प्रोसीड इन टू द टू ऑफ द अरेबियन सी ब्रांचेस एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ रीचेज द मुंबई. और यदि अरेबियन सी से आता है तो वो मुंबई तक 10 दिन के बाद पहुंच जाएगा ऑन द अप्रॉक्सीमेटली 10th of June, मतलब 10 जून तक पहुंच जाएगा. इज द फेयरली रैपिड एडवांस. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज ऑल्सो एडवांटेज रैपिडली अराइवल एट द आसाम. बे ऑफ बंगाल का आसाम साइड आएगा पहले और ये फर्स्ट वीक ले लेगा जून का. एंड द लॉफ्टी मानसून कॉजेज द मानसून विंड. और इसके जो कॉजेज हैं वो मानसून विंड के ऊपर इफेक्ट करते हैं रिफ्लेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन. यदि गंगा प्लेन की बात करें बाय द मिड जून, मतलब जून के बीच में आएगा. द अरेबियन सी ब्रांचेस ऑफ द मानसून अराइवल ओवर द सुरसूत्रा कोची एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. In Arabian Sea, the Bay of Bengal branches are the monsoon merge over the northern west part of the Ganga plain. Delta generally receive the monsoon shore. जो डेल्टा रीजन है वो मानसून की शोर रिसीव कर लेता है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. मतलब ये बे ऑफ बंगाल से मानसून प्राप्त करेगा इन द एंड ऑफ द जून, वो भी जून के अंत में. By the first week of the July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and the eastern Rajasthan experience the monsoon. By the mid June and monsoon reaches the Himachal Pradesh. मतलब मिड जून में हिमाचल प्रदेश में पहुंचेगा और बाकी कंट्री में सब जगह अलग अलग टाइम पर पहुंचता है. Withdrawal or the retreat the monsoon is a more gradual process. The withdrawal of the monsoon begin to the northwestern state of India by the early September. By the mid October it withdraws the completely from the northern half of the peninsula. The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid. By the early December the monsoon has withdrawn from the rest of the country and the island received the very first monsoon. जो आइलैंड वाला रीजन है वो सबसे पहले जो मानसून है उस मानसून शॉर को रिसीव करते हैं प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, मतलब दक्षिण साइड से उत्तर साइड की ओर, और वो भी लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में. और यदि हम कहें तो मई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है. विथड्रॉल टेक प्लेस द प्रोग्रेसिवली, मतलब हमसे 1 महीने पहले ही पहुंच जाएगा वहाँ पर. द साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी. बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री आर ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून. और इस समय बाकी जगह पर जो विंटर मानसून है वो सीज़न चल रहा होगा. इसके बाद हम देखेंगे हमारे द सीज़न. The season, the monsoon type of the climate is characterized by the distinct season pattern.
जो मानसून है और जो क्लाइमेट है वो कैरेक्टराइज होता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट सीजन पैटर्न के अकॉर्डिंग। द वेदर कंडीशन, सीजन के द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंजेस फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। जो वेदर की जो कंडीशन है वो सीज़न टू सीज़न चेंज होती रहती है। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल, और ये जो चेंजेस है वो नोटिस करने योग्य हैं इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे यदि कंट्री के हम इंटीरियर पार्ट में देखें तो नोटिस किया जाता है। द कोस्टल एरिया डोंट एक्सपीरियंस मच द वेरिएशन। जो कोस्टल एरिया है यहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। द टेम्परेचर थ्रो देयर वेरिएशन इन द रेनफॉल पैटर्न एंड हाउ मेनी सीजन आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेसेस एंड फोर main season can be identified in India: the cold weather season and hot weather season, and advancing monsoon and the retreating monsoon with the regional variation। इसमें हम देखेंगे तो हमारा जो कोल्ड वेदर सीज़न रहेगा, हॉट वेदर सीज़न रहेगा और मानसून वाला सीज़न रहेगा। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।